अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं टीएम न्यूज़ टीवी। पेश खिदमत है प्रोग्राम शब रोज़ डॉक्टर के.एस. बटालवी के साथ। होता है शब रोज़ तमाशा मेरे आगे, करते हैं शब रोज़ में शब रोज़ की बातें। साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। पाकिस्तान की क़यादत बारे फैसले का हक़ पाकिस्तानी अवाम के पास है। अपनी सियासी तकदीर का तयन करने में अमेरिका अक़वाम की खुद मुख्तारी का एहतराम करता है। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान ने आलमी जरीदा में इकोनॉमिस्ट के लिए अपने आर्टिकल में लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का मामला उठाया। उन्होंने गुज़िश्ता एक साल में पार्टी के खिलाफ होने वाली कार्रवाइयों को इंतकामी करार दिया। एक बार फिर अपनी हुकूमत गिराने का इल्ज़ाम अमेरिका पर लगा दिया। सहाफ़ियों को जवाब देते हुए अमेरिकी महकमा खारजा के तर्जुमान ने कहा, अमेरिका जमहूरियत की पूरी तरह से हमायत करता है, ताहम वो पाकिस्तान को ये हुक्म भी नहीं दे सकता अपने इंतखाबात कैसे करवाने चाहिए। उन्होंने पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत ना करने के अमेरिकी मौक़िफ़ पर जोर देते हुए कहा, अमेरिका ऐसा कुछ नहीं करता कि वो पाकिस्तान को इस बात की तफसीलात बताए कि उसे अपने यहाँ इंतखाबात कैसे करवाने हैं। हमारी दिलचस्पी जमहूरी अमल में है। हम पाकिस्तान या दुनिया में कहीं भी एक उम्मीदवार या एक जमात की हमायत नहीं करते। नाज़रीन, ये अमेरिकी तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा का जुमला इंतहाई काबिल गौर है कि वो दुनिया में पाकिस्तान तो पाकिस्तान रहा, दुनिया में किसी भी मुल्क में वो एक जमात या किसी एक शख्स की हमायत नहीं करते। यानी एक वक्त में वो एक से ज़्यादा जमातों की हमायत करते हैं। उनके इस जुमले से साफ और वाज़ेह होता है कि वो हर मुल्क में, दुनिया के हर मुल्क में दोगली पॉलिसी इख्तियार करते हैं, दो दो तीन तीन मोहरे चलाते हैं अपने। अमेरिका चाहता है पाकिस्तान में इंतखाबात आज़ादाना, मुनसिफाना और पुरअमन माहौल में हों और पुरअमन तरीके से करवाए जाएं, जिसमें इजहार राय की आज़ादी, इज्तिमा और एसोसिएशन की आज़ादी भी हो। नाज़रीन, आप अमेरिकी तर्जुमान की गुफ्तगू से अंदाज़ा लगा सकते हैं कभी इसकी तवज्जो का मरकज़ इमरान खान हो सकता है, आजकल नहीं, लेकिन इसकी गुफ्तगू का असल मरकज़ इनकी ज़ाती मफादात, यानी वो अपने ज़ाती मफादात को तरजीह देते हैं हर हाल में, और होता भी यही है। कोई बंदा किसी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलता है तो उसमें उसके ज़ाती मफादात होते हैं। ये कोई अनहोनी बात नहीं है, लेकिन ये एक इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट कह लें इसको, इंटरनेशनल सियासत कह लें इसको, कि वो किसी भी मुल्क के साथ कुछ भी रवाबत करते हैं तो उसमें अपने मफादात को पहले सामने रखते हैं। एक वक्त में एक शख्स या एक जमात के साथ मैदान में नहीं उतरते। हमारे सियासी पंडितों इस बात की कोई फिक्र नहीं, कोई परवाह नहीं, कोई सोच नहीं, और वो अभी तक अमेरिका का खेल ना समझ सके और ना अपनी सियासत को अवाम में उतार सके। यहूद व नसारा हमेशा से मुसलमानों में कमज़ोरी, यानी लड़ाओ और हुकूमत करो की पॉलिसी पर अमल करते हैं। अब भी वो यही खेल खेल रहे हैं। नून लीग, पीपी और पीटीआई तीनों ही इसके घोड़े हैं और वो तीनों को ही पाल कर सियासी मैदान में उतारेंगे या उतार रहे हैं।
जो घोड़ा उसके इशारे को बिला चूओ चरा मानता रहेगा वही मैदान का विनर होगा। अब भी वक्त है अपनी इज्जत और वक़ार को बचा लें। ज़ाती वक्ती मफादात को छोड़कर मुल्की और वसी तर मफादात को, यानी मुल्की वसी तर मफादात को सामने रखते हुए खेल करें, क्योंकि अमेरिकी हुक्मरान तो दूर की बात, अमेरिकी अवाम भी पाकिस्तानी अवाम को पसंद नहीं करती और पाकिस्तानी अवाम की कदर कम होते होते सिफर पर आ गई है। बचा लो अपने आप को अगर बचा सकते हो। नाज़रीन, यहाँ मैं एक तारीख़ी वाक़या भी दोहराना चाहता हूँ। तारीख़ में शहनशाह ईरान रज़ा शाह पहलवी, तारीख़ में इराक़ के सदर सद्दाम हुसैन, ये सब वो लोग हैं जो कभी अमेरिका के बड़े चहेते और बड़े ख़ास और ख़ास घोड़े होते थे, लेकिन जब अमेरिका को नज़र आया कि अब ये घोड़े किसी काम के नहीं रहे तो उनको मैदान से ही नहीं ज़मीन से भी नीचे भेज दिया। यानी मैदान से बाहर नहीं किया, दुनिया से बाहर कर दिया। और यही कुछ पाकिस्तान की सियासत में होता आया है और हो रहा है। अब भी अगर हमारे सियासतदान, हमारे हुक्मरान इस खेल को ना समझें तो फिर हम क्या कह सकते हैं। हम जैसे कम इल्म शख्स को ये बात समझ है तो ये सियासतदान, ये इस्टेब्लिशमेंट, ये हुक्मरान, ये अदलिया, ये इंतज़ामिया, ये सारे के सारे तो बड़े ही हाई क्वालिफाइड लोग हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं हर मैदान में। इनको क्यों नहीं ये बातें समझ आती। अब भी वक्त है, समझ जाओ। वक्त गुजरने के बाद समझे तो क्या समझे। देखते रहें TM न्यूज़ TV। आइंदा प्रोग्राम तक इजाज़त। अल्लाह निगहबान।